आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है दिल्ली की सैर। एक बार किसी जाट ने एक मियाँ से पूछा, खान जी मेरी दिल्ली देखने की बड़ी तमन्ना है, क्या करना चाहिए? मियाँ ने जवाब दिया, किसी आदमी को 2 जूते लगा दो तो तुम्हें दिल्ली दिखाई दे जाएगी। चूंकि वह दूसरा आदमी तो कोई था नहीं, बस जाट से जूते उतारे और मियाँ को जमा दिए। मियाँ ने इस घटना की शिकायत थाने में कर दी। थानेदार ने जाट को दिल्ली में काजी के सामने पेश होने का हुक्म दिया। जाट बोला, बहुत अच्छी, मैं यही चाहता था, और वह दिल्ली की ओर चल दिया। जब वह शहर में दाखिल हो रहा था तो उसे मिठाई की एक दुकान दिखाई दी। जाट को जोर की भूख लगी। हलवाई की दुकान में तरह तरह की स्वादिष्ट मिठाइयाँ सजी हुई थीं। जाट ने एक मिठाई की तरफ इशारा करके पूछा, ये क्या है? हलवाई बोला, 2 उठा। जाट ने सोचा कि हलवाई उससे 2 उठाने को कह रहा है, बस उसने 2 डलियाँ उठा ली। उसके बाद जाट ने दूसरी मिठाई की तरफ संकेत किया, उसका नाम पूछा तो हलवाई ने कहा, खा जा। जाट ने समझा हलवाई कह रहा है कि उसे खा ले, बस उसने कई टुकड़े उठाए और चट कर गया। जाट मिठाइयाँ खा चुका तो हलवाई ने पैसे मांगे। जाट ने पैसे देने से इनकार कर दिया और काजी की अदालत वाली सड़क पर चल दिया। हलवाई भी जाट के पीछे पीछे काजी से न्याय मांगने उसकी अदालत की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक औरत अपने बेटे के साथ चली आ रही थी। बेटा बहुत शरारती था। परेशान होकर औरत जाट से बोली, अरे भैया, जरा कान तो काट दे शैतान के। जाट ने झट चाकू निकाला और लड़की के दोनों कान काट दिए। यह देखकर औरत चिल्लाने लगी, अरे लोगों, इस आदमी ने मेरे बेटे के कान काट दिए। उसका रोना सुनकर लोग इकट्ठे हो गए। जाट बोला, मैं तो काजी के पास ही जा रहा हूँ। यह औरत भी चली चले। आगे रास्ते में जाट ने एक सुंदर लड़की को बनिए की दुकान से तेल खरीदते देखा। तभी लड़की के हाथ से कुछ तेल गिर गया। वह रोने लगी और उसका पिता इस बात से बहुत नाराज होगा। बनिए ने कहा, अरे इसमें रोने की क्या बात है? तेल के गिरने से तुम्हारे कुछ बुरे ग्रह शांत हो गए होंगे। ये सुनकर जाट सोचने लगा, लगे हाथ तो बनिए का भी कुछ भला हो जाए और इसके सारे बुरे ग्रह शांत कर दिए जाएं। तो कैसा? बस उसने अपनी लाठी तेल की घड़ी पर दे मारी, सारा तेल बह गया। बनिया गुस्से से चीखने चिल्लाने लगा, इस आदमी ने मेरा तेल का घड़ा फोड़ दिया। जाट बोला, भाई मैं तो काजी के पास जा रहा हूँ, ये बनिया भी चला चले। इस तरह जाट काजी की अदालत में पहुंचा। उसके पीछे पीछे शिकायती लोग और सिपाही भी थे। पहले काजी ने मियाँ के मामले पर विचार शुरू किया। जाट ने पूछा, भाई तुमने मियाँ को जूते क्यों लगाए? जाट ने कहा, हुजूर, मैं ठहरा गांव का सीधा साधा इंसान। मैं अपने दोस्त मियाँ से पूछा था कि दिल्ली देखने के लिए क्या करना चाहिए। इन्होंने कहा, किसी को 1-2 बार अपने जूते से पीटो, बस तुम्हें दिल्ली दिखाई दे जाएगी। उस समय मियाँ के अलावा मुझे कोई दूसरा नजर नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने इनकी बात का इन्हीं पर आजमा ली। अगर यह मेरी भूल है तो मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। दोनों तरफ की बात सुनने के बाद काजी ने मियाँ को ही कसूरवार ठहराया। इसके बाद मिठाई वाला आगे आकर बोला, हुजूर, जाट ने मेरी मिठाइयाँ खा ली और पैसे नहीं चुकाए। जाट ने कहा, सरकार, जरा मिठाई वाले से पूछकर तो देखिए, इसने मुझसे मिठाइयाँ खाने को कहा था या नहीं। पहले इसने कहा कि 2 उठा, मैंने 2 ही मिठाइयाँ उठाकर खा ली। अगर 2 से 1 भी ज़्यादा ली हो तो पूछ लीजिए। इसके बाद उसने कहा कि खा जा। इस पर मैंने दूसरे थाल से कुछ मिठाइयाँ उठाकर खा ली। अगर मैंने इसके कहने के अनुसार करके कुछ गलती की है तो मैं अपने को कसूरवार मानने को तैयार हूँ। हुजूर, मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ। मैंने मिठाई वाले की बात सुनकर यही सोचा कि यह जैसा कह रहा है मुझे वैसा ही करना चाहिए। काजी ने फैसला दिया कि इसमें जाट का कोई कसूर नहीं। मिठाई वाले को यह समझाना चाहिए था कि जाट एक भोला भाला गांव का आदमी है, उसे मिठाइयों के नाम मालूम नहीं है। इसके बाद वह औरत अपने बेटे को लाई जिसके कान जाट ने काट लिए थे। जाट ने कहा, हुजूर, जरा इस औरत से पूछिए कि इसने मुझसे अपने शैतान लड़के के कान काटने को कहा था या नहीं।
औरत बोली, मैं तो लड़के को सिर्फ डरा रही थी, मेरा मतलब यह थोड़ी ही था कि जाट मेरी बात को एकदम सच ही समझ ले। इस पर जाट ने कहा, भाई मैं तो एक सीधा साधा गांव वाला, मैंने यही समझा कि यह जो कह रही है वह सच है। यह सुनकर काजी ने औरत का मुकदमा भी खारिज कर दिया। आखिरी शिकायत बनिए की थी। वह बोला, दुहाई है सरकार, इसने मेरा तेल का बर्तन फोड़ डाला, मेरा पूरा 100 रुपए का नुकसान हो गया। जाट ने पूरी घटना बता दी। बोला, हुजूर, एक लड़की ने इस बनिए की दुकान से तेल खरीदा, उसने कुछ तेल गिर गया तो वह रोने लगी। इस बनिए ने उससे कहा, अरे इसमें रोने चिल्लाने की क्या बात है, इस तेल के गिरने से तुम्हारे कुछ बुरे ग्रह शांत हो गए होंगे। काजी ने बनिए से पूछा, क्या तुमने उस लड़की से यह बात कही थी? बनिए को मानना पड़ा कि उसने लड़की से यह कहा था। इस पर जाट बोला, तब तो हुजूर मैंने तेल का घड़ा तोड़कर बनिए के साथ भलाई की, क्योंकि इससे इसके सारे बुरे ग्रह शांत हो गए। जाट की बात सुनकर काजी हंसने लगा और उस मुकदमे को भी खारिज कर दिया। अब जाट को दिल्ली घूमने की छूट मिल गई। उसने जी भरकर दिल्ली की सैर की। ये थी हमारी आज की कहानी, दिल्ली की सैर। मिलते हैं किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।